हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करें आज का सेशन। आज के सेशन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन फॉर कैंपस प्लेसमेंट। कॉलेजेस में अक्सर कंपनीज आती हैं इंटरव्यूज़ के लिए, और उन इंटरव्यूज़ को क्लियर करने के लिए कुछ मॉड्यूल्स अच्छे से आने चाहिए, जैसे कि क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, वोकेबलरी मॉड्यूल्स। इन सभी मॉड्यूल्स को अच्छे से परफेक्ट करके आप कोई भी प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। तो आपको ये सारे सेशंस एक एक करके डेली देखने हैं, सीखने हैं और परफेक्ट करने हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हर एक वीडियोस मिलते रहें। तो हम आज क्वांटिटेटिव एबिलिटी मॉड्यूल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस पे हम अभी डेली और भी सेशंस लेंगे। तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी को परफेक्ट करके आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के जो स्किल्स हैं वो परफेक्ट कर लोगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट सीखते हैं जो इसके अंडर आते हैं। तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, शेल हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम एट ए ग्रेटर पेस। ये आपको किसी भी प्रॉब्लम को पहचानने में और सॉल्व करने में काफ़ी हद तक मदद करते हैं। तो पहला कंसेप्ट हमें जो सीखना है वो है रियल नंबर्स। नंबर्स विच कैन बी कॉमनली सीन एंड आइडेंटिफाइड एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। वो नंबर जो नंबर लाइन पे मार्क किए जा सकें वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि अक्सर हम नंबर यूज़ करते हैं डेली, 10, 2.7, 7, 0, 1, 7, कई सारे नंबर हम इस्तेमाल करते हैं। और जो नंबर लाइन पे ड्रॉ किए जा सकें वो रियल नंबर्स हैं। जैसे हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं, तो नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन, इट इज़ ए लाइन ऑन विच ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स कैन बी मार्क्ड इन ए सीक्वेंस। तो नंबर लाइन पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने जाना रियल नंबर्स के बारे में। नेक्स्ट है इमेजिनरी नंबर्स, दोज नंबर्स डेट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। वो नंबर जो नंबर लाइन पे नहीं बनाए जा सकते वो इमेजिनरी नंबर हैं, जैसे √-1, √-5। तो यहाँ पे जो √-5 है उसको आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा बोलते हैं। आई आल्सो स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी नंबर। तो इस तरह से आपने जाना इमेजिनरी नंबर के बारे में। तो नेक्स्ट है हमारे पास रेशनल नंबर। जो नंबर P/Q फॉर्म में लिखे जा सकें वो रेशनल नंबर्स हैं, जिसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकें। जैसे कि 5/7, 2/13, ये नंबर्स रेशनल नंबर्स हैं। और इसमें ये ध्यान में रखना है कि इसमें जो ऊपर वाला नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं लेना है, 5/0 नहीं लेना है, 2/0 नहीं लेना है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? रेशनल नंबर वो नंबर हैं जो P/Q फॉर्म में लिखे जाते हैं और इसमें Q की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। तो इस तरह से नेक्स्ट है हमारे पास इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो हैं जिनको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि √2, √3 + 1। तो ऐसे नंबर्स इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो ये सारे बिल्कुल बेसिक्स टर्म्स हैं जो आपको हर हाल में पता होनी चाहिए, हर एक स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है फ्रैक्शंस। ऑल रेशनल नंबर्स विच आर इन द P/Q फॉर्म, जितने भी सारे रेशनल नंबर्स हैं और जो P/Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो फ्रैक्शनल नंबर ही हैं। और ये भी हमने जाना कि ऊपर लिखे नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। और फ्रैक्शंस में क्या होता है? जो ऊपर वाला नंबर होता है वो नीचे वाले वैल्यू का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो फ्रैक्शंस भी 3 तरह की हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है? प्रॉपर फ्रैक्शन में पहला नंबर दूसरे नीचे वाले नंबर से छोटा होता है। जब भी हम बटे में लिखते हैं वैल्यू, तो ऊपर वाली वैल्यू, न्यूमरेटर वाली वैल्यू छोटी होगी नीचे वाली वैल्यू से। जैसे 2/3, 3/5। तो 2 ऊपर लिखा है तो 2 छोटा है 3 से, और नेक्स्ट टर्म में 3 छोटा है 5 से। तो आपने सीखा प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वो इसके रिवर्स है, अपोजिट है।
क्या है, जब p की वैल्यू बराबर होगी या बड़ी होगी q से। जब p की वैल्यू नीचे वाली वैल्यू के से बड़ी है या बराबर है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे 7/6, 6/5, इसमें ऊपर वाली वैल्यूज बड़ी हैं नीचे वाली वैल्यूज से। तो इस तरह से नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। जब इंटीजर और फ्रैक्शन को एक साथ में लिखा जाता है तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाती है। जैसे 5 1/3, 7 2/3, ये फ्रैक्शनल नंबर भी है और इंटीजर नंबर भी हमने लिखा हो साथ में, तो ये कौन सी है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इस तरह से नेक्स्ट है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर्स कौन से होते हैं, जो विदाउट डेसिमल के लिखे जाते हैं, विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट वाले हैं। तो ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, ज़ीरो और प्लस के भी हो सकते हैं। तो जितने भी बट पॉइंट्स नहीं लगा होना चाहिए उनमें। तो -3, -2, -10, -70, ये सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। तो इस तरह नेक्स्ट है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर कौन से नंबर हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव जितनी भी वैल्यूज़ हैं 0 1 2 3 से लेके ये सारी होल नंबर के अंडर आती हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या होता है, 0 नहीं आता, बाकी सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो नेचुरल नंबर होल नंबर ही हैं बट 0 को छोड़कर हैं। तो इस तरह से आपको ये टर्म्स अच्छे से हर समय मन में रखनी है जब तक कि आपकी प्लेसमेंट नहीं हो जाती। नेक्स्ट है ऑड नंबर। ऑड नंबर तो सभी को पता होता है कि जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है वो ऑड नंबर होता है। और ऑड नंबर लिखने के लिए एक स्पेशल फार्मूला भी है हमारे पास, 2k+1। इसको यूज़ करके हम ऑड नंबर्स की लिस्ट जो है वो बना सकते हैं, 1 3 5 7। कैसे, जैसे यहाँ पे हमने 2k+1 लिया फार्मूला और k हमने 1 ले लिया, तो k क्या होगा, कोई भी नेचुरल नंबर लेना है, k हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, नेचुरल नंबर होते ही 1 से स्टार्ट है। तो अगर हम देखते हैं कि पहला ऑड नंबर हमें पता है 1 है, तो 1 से नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा होगा, तो इस फार्मूले में 1 पुट करेंगे तो 1 से अगले वाला ऑड नंबर आ जाएगा। 2 × 1+1 क्या होता है, 2k की जगह हमने क्या किया है, 1 पुट किया है। तो 2 × 1 1 + 1 3, तो ये 3 हमारे पास नेक्स्ट आ गया। 1 के बाद नेक्स्ट कौन सा है, इस तरह 3 के सेकेंड ऑड नंबर कौन सा है, तो 2 पुट करेंगे तो हमें हमारे पास 5 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 7 आएगा। तो इस तरह से हमारे पास ऑड की लिस्ट आ जाएगी इस फार्मूले में वैल्यू भरने से। जब हम कोई भी इंटीजर वैल्यू भरेंगे, नेचुरल नंबर भरेंगे इस फार्मूले में k की जगह पे, तो हम जो वैल्यू भरेंगे उससे हमारे पास क्या आएगा, ऑड नंबर आ जाएगा, जो भी ना कैलकुलेट करके नंबर आएगा। तो इस तरह से इवन नंबर क्या है, जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए भी फार्मूला है 2k, इवन नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं और k में कोई भी नेचुरल वैल्यू भरी जा सकती है। तो ये हमें क्या देगा, 2 4 6 8 10, इस तरह से ये हमें जनरेट कर देता है इवन नंबर्स। k में 1 भरा तो 2 आ गया, k में 2 भरा तो 4 आ गया, तो 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, तो ये हमारे पास इवन नंबर्स आ गए। तो इस तरह से इवन लिस्ट आपने देखा कि इवन नंबर्स की लिस्ट फॉर्मूले से बनाई जा सकती है 2k के साथ। और नेक्स्ट हमें क्या हमेशा ध्यान में रखना है, ऑड इवन के ऑपरेशंस के रूल्स क्या हैं। जब हम ऑड में ऑड नंबर ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा इवन आता है। जैसे कि ऑड 1 नंबर ले लिया, एक 1 ले लिया, एक 3 ले लिया, दोनों ऑड हैं, तो 1 + 3 क्या आया, 4। 4 क्या है, इवन नंबर है। तो ऑड नंबर में जब भी ऑड वैल्यू ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा इवन आएगा। इवन में इवन ऐड करने से तो आएगा ही आएगा रिजल्ट इवन। तो इस तरह से हम यहाँ पे प्लस में क्या रूल सीखे हैं, ऑड में ऑड ऐड करने से इवन आता है, इवन में इवन ऐड करने से इवन आता है। बट अगर हम एक ऑड और एक इवन ऐड करेंगे तो रिजल्ट ऑड ही आएगा। जैसे हमने ऑड नंबर 3 लिया और उसमें हमने इवन 4 ऐड कर दिया, तो 4 + 3 7, 7 क्या है, ऑड नंबर है। तो जो
नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, वो ऑड नंबर है। तो ये ऑड नंबर के आपने रूल्स देखे। तो इस तरह से नेक्स्ट प्लस के रूल हमने पहले देखे। तो अब हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन के रूल इवन ऑड के साथ। अगर हम इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट इवन ही आएगा, और ऑड को इवन के साथ करेंगे तो रिजल्ट इवन आएगा, ऑड को ऑड के साथ करेंगे तो रिजल्ट ऑड आएगा। तो ये आपको हर समय ध्यान में रखना है। अगर आपसे कोई भी पूछे आपकी एबिलिटी चेक करने के लिए, रिमेम्बरेंस आपकी कितनी है और नॉलेज कितनी है, तो हाँ जी बताइए ऑड इंटू ऑड का रिजल्ट क्या होगा, तो आपको एकदम से बताना है। तो इस तरह से हमने सीखे आज के सेशन में ये बेसिक फैक्ट्स जो, तो ये ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे कल नेक्स्ट सेशन में इसके रिलेटेड क्वांटिटेटिव एबिलिटी पे ही। तो सेशन को मिस मत करिए, ज़रूर देखिए और एनहांस करिए अपने टेक्निकल और लॉजिकल स्किल्स। तो थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम, कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।